तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन तो इसमें होता क्या है, ये देखो, ये एल्डोल कहते हैं किसको, ये फाइनली प्रोडक्ट, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप बनता है और एक अल्कोहल यानी ओल ग्रुप, इसी को बोलते हैं एल्डोल। तो एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्टली ये याद रखना है कि अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये देखो, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसके एडजेसेंट पे क्या बोलते हैं, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसी पे लगा हुआ इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने CH3 की जगह पे एक H ले लिया है, क्योंकि अभी यूज करेंगे कैसे क्या रिएक्शन प्रोसीड करता है, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो पहले क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट ये अल्फा H है ना, ये जो यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे OH माइनस क्या, एब्स्ट्रैक्ट अल्फा H, ठीक है। तो ये क्या बना, ये वाटर निकल गया यानी माइनस ऑफ H2O निकल गया। तो HC डबल बॉन्ड O CH2 पे निगेटिव, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है ना, HCO पे निगेटिव और डबल बॉन्ड CH2, है कि नहीं। तो हमें ध्यान में रखना है कि कार्बन पे निगेटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव क्या होता है, स्टेबल, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज क्या होता है, अच्छा खासा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कार्बन पे नेगेटिव इसलिए अनस्टेबल है, और ये इसलिए यहाँ पे मैंने इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने बता दिया कैसे पॉसिबल है। बट अटैक कौन करेगा, ये कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। फिर से ये जो हमने शुरू में रिएक्टेंट लिया है एल्डिहाइड, इसके पास अल्फा एच है, फिर से ये नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ना, ये इस पे अटैक करेगा। तो ये जाके पूरा लग गया यहाँ पे, ये देखो, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया O पे माइनस। फिर अब इस पे O माइनस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, फिर से अल्फा H क्या करेगा, ले लेगा, है ना, फिर से ये निगेटिव इस पे तैयार हो जाएगा, है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है, O पे निगेटिव फिर H प्लस ले लेगा। तो ये क्या बन गया, देखिए एल्डिहाइड यहाँ पे फिर से बन गया, और ये क्या किया, एल्कोहल बन गया, ये फिर से ये एल्डिहाइड और ये फिर से एल्कोहल। तो इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ये रहा, गैस आएगा, अल्फा H लेगा, कार्बन निगेटिव अटैक करेगा, फिर से OH माइनस O माइनस H लेगा, एल्कोहल बनेगा, और ये फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा, है कि नहीं। ये एल्डिहाइड, ये एल्डोल कंडेंसेशन, यानी एल्डिहाइड एक, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और ये क्या है, एक एल्कोहल, इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कौन कौन सा एल्डोल कर सकता है, नहीं कर सकता है, हमें कैसे पता करें। तो ये देखिए, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इस पे क्या आता है, अल्फा कार्बन, एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं अल्फा, ये भी अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट है, हाँ, एक इधर दो बॉन्ड, एक H इधर भी H इधर भी H। तो कहने का मतलब ये क्या कर जाएगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन कर जाएगा। ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये कार्बन है, कार्बन के एडजेसेंट पे ये अल्फा कार्बन के पास ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी कर जाएगा। लेकिन इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इस पे कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। ये देखिए, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड, ये H, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये टर्मिनल पे है, तो ये एल्डिहाइड, इसके एडजेसेंट कार्बन पे जाके देखो, ये नहीं है कोई अल्फा H, 3 बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर, ये कार्बन है ना, ये डॉट कार्बन है, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, तो इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो ऑल ओवर याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन वही देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और ये रहा पूरा एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।